हो जाता है। दोस्तों एक मेरे क्लाइंट है दीपेश भाई करके, लास्ट ईयर मैंने उनको एक 2 करोड़ का पॉलिसी बेचा था प्रॉपर्टी कंसेप्ट के ऊपर। एडवांस कोर्स कितने लोगों ने किया हुआ है? वेरी गुड, जोरदार ताली इन सबके लिए। तो ऐसे ही बातों बातों में 2-3 मुलाकात हुई थी, तीसरी मुलाकात में ऐसे ही बात करता था। वो भी प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट करते थे, उनका बड़ा घर भी है, 3 करोड़ का फ्लैट है। सब बातचीत होते होते अल्टीमेटली मैंने एक बात बोली, बोला दीपेश भाई आप टोटल आपका सब प्रॉपर्टी मिलाओ तो कितने करोड़ का आप आसामी बोले जाओगे? ऐसे ही इट विल बी कॉन्फिडेंशियल। उसने बोला ज़्यादा नहीं, 7-8 करोड़ 10 करोड़ तक चला जाएगा। बोला आप 10 करोड़ के मालिक हो? बोला हाँ। बोला समझो आज विल लिखना है, आपको 2 बच्चे हैं, अगर विल बनाना है तो आप कितने का विल बनाओगे? भाई वाइफ और मेरे दोनों बच्चों को इतना इतना प्रॉपर्टी मिल जावे, ये दुकान, ये फ्लैट, ये कैश, ये ज्वेलरी। बोला 10 करोड़ का मालिक हूं तो 10 ही करोड़ का बनाऊंगा ना भाई। मैं बोला आप 20 करोड़ ना बनाना चाहो तो क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा? बोला 20 करोड़ कमाने पड़ेंगे। बोला 20 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? और 10 करोड़ नए कमाने के लिए? बोला कम से कम 4 से 5 साल। 5 साल और मेहनत करूंगा, काम होगा तो मेरा 20 करोड़ हो जाएगा। तो बोला आपको 20 करोड़ का विल बनाने के लिए, वसीयत बनाने के लिए और 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, काम, मेहनत, और फिर आप 20 करोड़ का विल बना पाओगे। यस और नो? बोला हाँ। बोला मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि अगर आप चाहो तो आज का आज 20 करोड़ का विल लिख सकते हो। बोला पागल हो गया, कैसे? बोला 10 करोड़ की पॉलिसी ले लो। 10 करोड़ की पॉलिसी ले लो तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और 10 करोड़ का पॉलिसी, और दोनों विल और पॉलिसी का नॉमिनेशन दोनों तो मरने के बाद ही तो एग्जीक्यूटिव होता है ना। ये उसको नहीं बोला, आपको बोल रहा हूं। बोला आपने पॉलिसी ले ली तो अल्टीमेटली 20 करोड़ आप छोड़ के जाओगे कि नहीं? बोला यार बात तो अच्छा है तेरा, लेकिन यार प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना, पागल हो गया है क्या तू? प्रीमियम का 10 करोड़ का कितना प्रीमियम? भाई आदमी को एक कैलकुलेशन होता है। बोला समझो प्रीमियम भरना ही नहीं पड़े तो कैसा रहेगा? बोला कुछ नहीं भरना है। बोला कुछ नहीं, जीरो प्रीमियम। बोला पागल हो गया, कैसे? बोला कैसे नहीं, मुझे पहले प्रॉमिस करो कि आप ऐसा विल बनाओगे मेरे पास, क्योंकि आइडिया फ्री में तो नहीं मिलता है। तो बोला अरे पक्का, बस प्रॉमिस, 10 करोड़ नहीं किया तो 1-2 करोड़ तो पक्का कर डालूंगा। बोला पक्का प्रॉमिस? बोला प्रॉमिस। अब अमीर आदमी जबान देता है तो जबान पालता भी है। बोला 1 भी रुपया प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। बोला हाँ कैसे? बोला देखो दीपेश भाई, आपके पैसे ये 10 करोड़ है, कोई 10 करोड़ घर में तो तिजोरी में तो पड़े नहीं, इधर उधर, कोई ये बैंक में, आरबीआई बॉन्ड में, पीपीएफ में, ये बैंक में, कोई पार्टी के पास उधारी में, गोल्ड ज्वेलरी घर में, इधर उधर सब पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोला हाँ पड़ा है। तो बोला समझो आप स्टेट बैंक से 50 लाख रुपए निकाल के या आरबीआई बॉन्ड से 50 लाख निकाल के किसी और बैंक में ट्रांसफर कर दो, तो आप पंजाब नेशनल से 50 लाख निकाल के भाभी जी के लिए 50 लाख की गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी खरीद लो, तो आपकी 10 करोड़ की इस बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ेगा? बोला नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस यहां से पैसा उसमें चला गया, ये अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बस आप ये पॉकेट से 1000 रुपया निकाल के ये पॉकेट में डाल दो, या ये पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डाल दो, तो कोई फर्क पड़ता है? बोलता नहीं पड़ता है। मतलब बस आपके जो अलग अलग बैंकों में 50 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, बस वो बैंक से निकाल के आप मेरी LIC बैंक में ट्रांसफर कर दो। लेकिन ये मेरी बैंक है ना, थोड़ी मैजिकल बैंक है, ये बैंक भी ब्याज देती है, वो बैंक भी ब्याज देगी, वो बैंक भी 8% देगी, मेरी बैंक ज्यादा ज्यादा 6% देगी। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसे अमीर लोगों के लिए 1 करोड़ का 2% मतलब 2 लाख रुपया होता है, साल का 2 लाख आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो ज्यादा आप चैरिटी करते हो। लेकिन मेरी ये मैजिकल बैंक में ट्रांसफर करने से आपकी एस्टेट 10 करोड़ रुपया बढ़ जाएगी। 50 लाख रुपया आप मेरी बैंक में करो तो 50 लाख में 10 करोड़ का इंश्योरेंस आता है कि नहीं आता है? सिंपल। मतलब 50 लाख आप मेरी बैंक में रखो या दूसरी बैंक में रखो, फर्क क्या पड़ता है? वो भी ब्याज देगी, ये भी ब्याज देगी, उल्टे का वो ब्याज टैक्सेबल है, मेरा ब्याज टैक्स फ्री है। लेकिन मेरी बैंक में रखने से आपकी एस्टेट, आपकी वेल्थ डबल हो जाएगी एक ही दिन में। यार तेरा आइडिया तो अच्छा है, पैसा तो उधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। अल्टीमेटली दोस्तों उसको क्लिक हो गया बात, उसने 2 करोड़ का पॉलिसी लिया दोस्तों।